हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मेरे वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अपने बच्चों का जो हैंड राइटिंग है वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ हैंड राइटिंग नहीं, उनका ड्राइंग भी आप मेरे वीडियो देखने के बाद उनको अगर आपने सिखाया तो आप उनका ड्राइंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ड्राइंग और हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की कुछ टिप्स देने वाला हूँ। पेरेंट्स अपने किड्स को और जो टीचर है लोअर केजी के टीचर तो अपने स्टूडेंट को भी ऐसे पढ़ा सकते हैं और ये पढ़ाने के बाद उनका हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे कि उसमें बोलते हैं कि अच्छा पेन यूज करना चाहिए, अच्छा इंक यूज करना चाहिए। अगर आपका हैंड राइटिंग, अगर आपका टेक्निक बराबर रहेगा तो आप कौन सा पेन यूज कर रहे हैं, कौन सा इंक यूज कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। अगर समझो आपका निशाना सही है तो आप कौन से भी पिस्तौल से सही निशाने पे आप गोली चलाएंगे। तो वैसे ही अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा तो कौन सा भी पेन यूज करो, पेंसिल यूज करो, इंक पेन है, बॉल पेन है, तो कौन से भी पेन यूज करने से आपका हैंड राइटिंग अच्छा ही होगा। तो पहले टेक्निक आपको जो है हैंड राइटिंग कैसा अच्छा होगा, कैसे इम्प्रूव होगा, मैं आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा, आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको आप दबाइए। इससे मेरे जो अगले जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग शेप जो हैंड राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं उसका मैं आपको प्रैक्टिकल दे दूँगा। वो सब शेप कौन सा भी लैंग्वेज ले लो, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो और इंडियन हो या फॉरेन लैंग्वेज हो, वो सब में यूज हो जाते हैं। इसलिए अगर ये जो मैं टिप्स दे रहा हूँ इसका अगर प्रैक्टिस कर दिया तो आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो सकता है। पहला जो मेरा टिप है वो पेन या पेंसिल का ग्रिप। आपका जो बच्चा है वो पेन या पेंसिल कैसे पकड़ता है उसको बोलते हैं ग्रिप। अपने सचिन तेंदुलकर जो है उनका बैट का ग्रिप सबसे अच्छा था, इसलिए वो बेस्ट क्रिकेटर बन गए। तो अगर आपका ग्रिप अच्छा रहेगा तो आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा ही हो जाएगा। ग्रिप में हम 3 उंगलियां यूज करते हैं। ये जो पहला थंब, सेकेंड इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। तो ये जो 3 उंगलियां है, 3 उंगलियों में हम पेन ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ने का है, ना तो कोई ज़्यादा आगे ना कोई ज़्यादा पीछे, इस तरह ऐसे पकड़ना है। और ये क्या होता है कि पूरी ही जगह से अच्छे से घूम जाता है, इसलिए ग्रिप ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अपने बच्चों को पेन या पेंसिल का ग्रिप सिखाने के बाद ये याद रहे डायरेक्टली अक्षर या अल्फ़ाबेट लिखवाना नहीं है। तो उनको पहले अलग अलग शेप्स प्रैक्टिस करवाना है। जो अल्फ़ाबेट्स या अक्षर हमको कौन सी भी लैंग्वेज लिखना है तो उसमें उनको थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर डायरेक्टली अल्फ़ाबेट या अक्षर उनसे लिखवाया तो उनका जो हैंड राइटिंग है वो बिगड़ सकता है। इसलिए बेसिक जो शेप्स है वो पहले उनसे प्रैक्टिस करवाना है, बाद में उनको अल्फ़ाबेट लिखने के लिए कहना है। तो चलो अब हम डिफरेंट शेप्स जो है वो कौन से शेप्स है वो हम देखेंगे। पहला जो है वो है स्टैंडिंग लाइन। जो हर एक लैंग्वेज में स्टैंडिंग लाइन होता ही है। कौन से भी लैंग्वेज आपने लिया तो ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो हर एक लैंग्वेज में होता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्टैंडिंग लाइन है आपके बच्चों से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है। अगर ये स्टैंडिंग लाइन कागज़ पे लिखना है ऐसे, और उसको बच्चे को उनके ऊपर लिखने को कहना है,
तो उनका प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छा स्टैंडिंग लाइन निकालने में। तो ये स्टैंडिंग लाइन है, तो अगर आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लिखना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर जो है, समझो बी लिखना है कैपिटल लेटर अंग्रेजी का, तो आपका बच्चा इजीली स्टैंडिंग लाइन यूज करके बी लिख सकता है। बाद में डी है, बाद में ई है, जो स्टैंडिंग लाइन यूज करके आपका बच्चा इजीली लिख सकता है। उसके बाद जो शेप है वो है स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। ऐसे लाइन लिख के बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है ताकि वो अच्छा स्टैंडिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लीपिंग लाइन निकाल सकते हैं। स्लीपिंग लाइन अच्छा निकाला तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ई इसमें यूज़ होता है स्लीपिंग लाइन। एफ निकालना है तो उसमें भी हो सकता है, उसका यूज होता है। एच निकालने में स्टैंडिंग लाइन का और हॉरिजॉन्टल लाइन का दोनों का इस्तेमाल होता है। या एल लिखना है तो भी दोनों लाइन का यूज होता है। वो स्लैंटिंग लाइनें हैं। ऐसे लाइन कागज पे निकाल के अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। ये जो लाइन है वो लाइन अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ए निकालने में यूज होता है। एम अल्फ़ाबेट है, एन अल्फ़ाबेट है, उसमें यूज होता है। या एक्स निकलना है, इसमें होता है। ऐसे ये जो सब लाइन है हर एक लैंग्वेज में होती ही है, तो आपको ऐसे लिखवा के प्रैक्टिस करवानी है। उसमें भी ये अगर निकालना है तो इसका यूज होता है। एम निकालना है तो भी होता है। डब्ल्यू में होता है इस लाइन का यूज। या फिर एक्स है, एन है। मैंने सिर्फ कैपिटल अल्फ़ाबेट लिया या अंग्रेजी का। दूसरा जो बेसिक शेप है वो है हाफ सर्कल कह सकते हैं इसको। ऐसे हाफ सर्कल आपको बच्चों को निकाल के देना है पेज पे और उनको प्रैक्टिस करवानी है। तो ये अंग्रेजी का सी अगर निकालेंगे तो सी में यूज़ होता है। जी निकालना है तो जी में हो जाएगा यूज। ओ निकालना है तो ओ में हो जाएगा। क्यू निकालना है, क्यू में हो जाएगा। दूसरा जो शेप है वो है उसके अपोजिट क्लॉकवाइज। तो ये जो शेप है ये ओ निकालने में यूज हो सकता है। बाद में बी में हो सकता है, डी में हो सकता है यूज उसका। या फिर पी निकलना है, आर निकलना है तो उसमें यूज हो सकता है। दूसरा जो है ऐसे यू शेप। इसमें क्या होगा कि आपके बच्चों का जो उसके उंगलियों को ये जो डिफरेंट शेप्स है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा।
डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स जो इजीली निकाल सकेगा। तो इसमें ओ निकाल सकता है, यू निकाल सकता है इजीली। बाद में उसके अपोजिट जो है शेप वो है ये जो शेप है इसका भी इस्तेमाल हो सकता है ओ निकालने में, क्यू निकालने में हो सकता है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व है आपके बच्चों के हैंड में बैठना चाहिए। तो अगर अच्छा प्रैक्टिस किया तो उसको अच्छा एस निकाल सकता है। अगर डिजिट लिखना है 3 में यूज़ होता है। उसके बाद उसके अपोजिट जो है ये शेप, ऐसे डिफरेंट शेप्स जो आपके बच्चों से लिखवाना है ताकि वो अच्छा, ये एस में भी हो सकता है। 2 लिखना है तो 2 में लिखेगा, 3 में यूज हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट शेप्स अपने बच्चों से प्रैक्टिस करवाना है। अच्छा बच्चा जूनियर केजी हो, प्ले ग्रुप हो, नर्सरी हो, इसमें जब स्टार्ट करता है लिखने के लिए तो अल्फ़ाबेट लिखने के पहले अगर आपने पेरेंट्स ने अपने किड्स को या जो टीचर्स है उन्होंने अपने लोअर केजी के स्टूडेंट को अगर ये प्रैक्टिस करवाई तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अच्छे से अच्छा हैंड राइटिंग हो जाएगा। वो कौन से भी लैंग्वेज का हो, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मराठी हो या उर्दू हो या इंडियन लैंग्वेज हो या कौन सा भी फॉरेन लैंग्वेज हो। बेसिक शेप जो है ये शेप अपने अगर बच्चों को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करवाया तो उनका 100% अच्छा ही हैंड राइटिंग हो जाएगा। अल्फ़ाबेट लिखते समय आपको ये जो राइट कॉर्नर है थोड़ा ऊपर ऐसे पकड़ना चाहिए ताकि जो अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो एक लाइन में आ जाएंगे। तो बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये जो शेप्स मैंने दिखाए आपको उसका प्रैक्टिस करवाया, इसलिए मेरा हैंड राइटिंग अच्छा हो गया है। तो आपको अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। तो पहले लेते हैं अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ। V W X Y Z। और आपको ये जो अल्फ़ाबेट है इसी साइज में अपने किड्स को लिखवाने हैं, क्योंकि अगर साइज़ बड़ा रहेगा तो बाद में आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती में अगर छोटा लिखा तो बाद में बड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो इसी साइज़ में आपको शेप भी प्रैक्टिस करवाने हैं।
तो ऐसे हैंड राइटिंग अच्छा हो जाएगा आपके बच्चों का।